लतिका, पागल हो गई हो क्या? शराब पीकर ये क्या तमाशा कर रही हो? और क्या सोचकर तुमने सिंगल्स के साथ सारी डील्स कैंसिल करी? तुम जानती हो ना, मोहित और शिवानी की सगाई हो चुकी है और शिवानी इस घर की होने वाली बहू है। बहू नहीं, जल्लाद है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने लक्ष्य को जेल में मरवाने की कोशिश करी। उसने सोचा तो मैं क्यों सोचूं? नशे ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम कुछ नहीं देख पा रही हो। अब सही से देख पा रही हूँ। उस शिवानी ने लक्ष्य को हर दिन जेल में बेरहमी से पिटवाया है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। हर दिन बेरहमी से पिटा है वो। और आप जानते हैं, उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसके पैर की हड्डी तक टूट गई। उसको सही इलाज नहीं मिला और आज तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं पाई, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? इसमें सारे सबूत आप खुद देख लीजिए। फिर भी ऐसे तैश में आकर बिजनेस के फैसले नहीं लिए जाते। ये जानते हुए भी उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया, मैं माफ कर दूं उनको? कुछ नहीं करूं, चुप रहो। हाँ, तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ सिंगल्स को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमें भी लॉस हो रहा है। वो तो भला हो शिवानी का, जो अब भी हमारे साथ सारी डील्स करने को तैयार है। शिवानी की बस एक ही शर्त है कि लक्ष्य को हॉस्पिटल जाकर एकलव्य के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। ओए लंगड़े, चुप चुप के क्या सुन रहा है? लक्ष्य, स्टॉप इट! क्या कर रहे हो यार? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? डैड दीजिए ना, मेरे साथ क्या कर रहा है? हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित को हाथ लगाने की? तेरा ये हाथ काट के ना फेंक दूंगा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाथ रही, मुझे ठोकर खाने की आदत हो गई है। इसका मतलब तुमने सब सुन लिया, राइट? अब कहने को कुछ और बचा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक हो तुम? ये ऐसे नहीं रुकेगा। इसकी कमजोरी मेरा दर्द था, शायद वही इसे रोक सके। आओ। दीदी, आपका पेट अभी ठीक हो जाएगा। ये हींग वाला पानी आपके पेट के दर्द के लिए। रवि, बेटा। मेरा पेट, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। क्या बात है लतिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप? आपको बिजनेस में नहीं, डेली सोप में होना चाहिए। डॉक्टर को बुलवा लीजिए ना। ड्राइवर तो वैसे भी आपकी जेब में रहती है हर बार। बेशरम, तेरी बहन दर्द से तड़प रही है और तू ताली बजा रहा है। अरे तू इंसान है या जानवर? जा उसके लिए दवा लेकर आ। यार लक्ष्य रिडिकुलस। डैड देख रहे हैं आप, जेल में रहने के बाद इसका दिल कैसे पत्थर की तरह बन गया। चाहे दीदी को कुछ भी हो जाए, वो मर क्यों ना जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कह रहे हो तुम मोहित, मेरा दिल पत्थर का हो गया। और पत्थर पे फीलिंग्स कहाँ होती हैं? आप लोग जियो या मरो, जश्न मनाओ या जहर खाओ, आई डोंट केयर। मेरा इस घर से और आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। निकल जा मेरे घर से। और आज के बाद अगर तू यहाँ दिखाना तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़वाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। यहाँ पे रहना ही किसको है? मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। आज अगर तू यहाँ से चला गया ना तो वापस कभी लौट के मत आना। थैंक यू। फाइनली अब मैं आजाद हो जाऊंगा मित्तल परिवार से। कहाँ भाग के जा रहे हो? हाँ, ये तमाशे करना ना बंद करो, घर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाने वाला हूँ। बदतमीजी करो मत, घर चलो। बचाओ, कोई बचाओ। ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। ये मेरी किडनी निकालना चाहती है। What the hell? ये झूठ बोल रहा है, मैं बहन हूँ इसकी। बहन नहीं है मेरी, ये झूठ बोल रही है। देखो मैं लंगड़ा हूँ, मैं कितना गरीब हूँ। ये जबरदस्ती करके ना मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहती है। और तो और इसने मेरा एक किडनी भी बेच दी है। मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे।
छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। ओह माय गॉड। ओ मैडम, थोड़ा इस गरीब को क्यों तंग कर रही है उसको? शक्ल से ऑर्गन ट्रैफिकर लग रही हो। एक्सक्यूज मी, देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज दूर रहिए। कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये झूठ बोल रही है। वही कर रहा हूँ, अपने छोटे भाई की मदद। देखो भाई लोग, ये लोगों को पकड़ के उनका ऑर्गन बेचती है। पकड़ो इसको। थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद की, लेकिन वो लड़की किडनी चोर नहीं है। पता है, अरे उसके कपड़े और गहने देख के ही पता चल रहा था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हारी मदद की। थैंक यू, आप सबने मेरी मदद की। अब मुझे जाना होगा। मुंबई से दूर फाइनली मैं फ्री हो गया। अब एक और कदम और एक नई शुरुआत। तो मुझे किडनैप करके फिर यहाँ ले आए। मैं फिर भागूंगा, देख लेना, क्योंकि इस बार मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। इसकी आंखों में हमारे लिए कितनी नफरत है। मैं फिर भागूंगा। तुम्हें भागना है ना तो भागो, जाओ, लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार करी तो सरला बाई को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? सरला भाई को तुम काम से क्यों निकालोगे? सिर्फ सरला बाई नहीं, उनकी बेटी है ना जूही, उसको कॉलेज से निकलवा दूंगी, उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। दोनों माँ बेटी ना दर दर की ठोकरें खाएंगी, समझे? आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम दोनों माँ बेटी का वो हाल करूंगी ना कि उनके बारे में पूछने पर भी घबराओगे, समझे? देखो लक्ष्य, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। वहां जाकर तुम एकलव्य के पैर पड़ के माफी मांग लेना, और फिर देखना हमारा बिजनेस कैसे वापस ट्रैक पर आ जाएगा। अरे बस कीजिए, अभी बिजनेस की बातें मत कीजिए। लक्ष्य, तुम खाना खाओ। क्या खाऊं? हवा? मेरे सामने प्लेट भी नहीं है। कोई है यहाँ पर? बोलिए मैडम। लक्ष्य की प्लेट का। सॉरी मैडम, मैं हर दिन 4 प्लेट लगाती हूँ तो तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ 4 नहीं 5 लोग हैं। लक्ष्य वापस आ गया। सॉरी मैडम, अभी ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। सरला बाई, लक्ष्य के लिए प्लेट लगाइए प्लीज। जी। इट्स ओके लक्ष्य, जब तक तुम मेरी प्लेट से ब्रेकफास्ट कर लो। अरे वाह, हमारा मोहित कितना अच्छा है, अपने भाई की कितनी फिक्र करता है। लक्ष्य, तुम्हें ना मोहित को धन्यवाद कहना चाहिए। किस बात के लिए? हाँ, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, या इसकी वजह से जो मैं जेल गया हूँ, या इसकी वजह से जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है? किस बात के लिए? जितना आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया ना, आप सबको मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लक्ष्य, अब अपनी जिंदगी ना नए सिरे से शुरू कर, बाकी बातें भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मेरे शरीर का एक एक गाँव चिल्ला के कहता है कि आप लोगों ने इतने साल क्या सलूक किया है मुझसे। बस बाप हूं मैं तेरा, और ऐसा क्या कर दिया हमने तुम्हारे साथ? और अगर तुम्हें हम सबसे इतनी नफरत है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो रहना भी किसको यहाँ पे? आप सबने आज तक मुझे अपने बिजनेस के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। आप सबने कभी सोचा नहीं है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ? Have some empathy for me। लक्ष्य, ऐसा क्या गलत किया मैंने जो आप सब लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? कभी सोचा है सड़क के कुत्ते भी मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से रहते होंगे? लक्ष्य, हाथ में रख। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, परिवार में इस तरह से कलेश करना अच्छा नहीं होता। बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें वापस लाकर। तुम हमारे खानदान पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, एक बदनुमा दाग। नहीं डैड, इट्स ओके। लक्ष्य, इट्स ओके। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं ये सब कुछ
अभी तक तो ठीक था, अब ये क्या नया नाटक है? अरे लतिका छोड़ दो इसे, ये इसका रोज का नाटक है। सिंपैथी लेने के लिए ये बेहोश होने का ढोंग कर रहा है। सीरियसली डैड, आपको दिखाई नहीं देता वो सच में बीमार है? आई स्वेयर कभी कभी तो मुझे लगता है ये आपका अपना खून ही नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य बेटा, ठीक हो ना? दर्द हो रहा है? मौसी आप यहाँ? अच्छा मौसी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। क्या खाओगे? आपके हाथ की बना पोहा। मैं अब भी लाई है। रुको, ये क्या लेकर जा रही हो? कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी? मैम साहब, लक्ष्य बाबा को पोहा बहुत पसंद है, उन्हें यही खाना था। ठीक है, लाओ मैं लेकर जाती हूँ। ये खा लो, पोहे तुम्हें पसंद है ना? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये आप मेरे लिए बना के लाई? हाँ बिल्कुल, मैंने कभी आज तक मोहित के लिए भी नहीं बनाया, मगर तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि तुम्हें पसंद है। लो खाओ। झूठ। 5 साल जब मैं यहाँ भूखा सोता था तब मौसी चुपके से यही पोहा खिलाती थी। मैं अपनी मौसी के हाथ का स्वाद कैसे भूल सकता हूँ? सीधा सीधा बताइए आपको क्या चाहिए? लक्ष्य, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दो? ये माँ का नाटक मेरे सामने मत करिए मिसेस मित्तल। मैं जानता हूँ ये पोहे से आप मेरा पेट नहीं, मेरा ज़मीर खरीदना चाहती हैं, ताकि मैं एकलव्य से माफी मांग लूं और आप लोगों की बिजनेस डील पूरी हो जाए, राइट? बिजनेस तो है, मगर मैं तो बस मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ है। निकल जाइए यहाँ से। 4 सालों में तुम ढीठ और बदतमीज कैसे बन गए लक्ष्य? जेल ने तुम्हें जानवर बना दिया है। हाँ, जेल ने मुझे जानवर बना दिए। आप लोगों ने मुझे जानवर बनाया। जो जेल में मैंने 4 साल काटे हैं ना, वो आपके लाडले मोहित को काटने चाहिए थे। मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? आपने अपने गोद लिए बच्चे को इतना प्यार दिया कि अपने असली बच्चे जो आपका कोख से जन्मे उसी की बलि चढ़ा दी। ये मजबूरी नहीं, सौदा था। ज़बान संभाल के। आप जानती थी मोहित ने अपने हाथों से एकलव्य को धक्का दिया था, मैंने नहीं। ये जानते हुए आपने वो सीसीटीवी फुटेज खुद अपने हाथों से डिलीट किया और मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाई। अगर इसे आप अपनी ममता कहते हैं ना, तो ऐसी ममता पे मैं थूकता हूँ। बस बहुत बोल लिया। मोहित नाजुक है, एक दिन भी जेल में वो जिंदा नहीं रह पाता। और मेरा क्या? मैं तो अनाथ आश्रम से लाया कचरा हूँ ना, पर मैं रह लिया जेल में। अब मेहरबानी करिए और अपनी ये मनोज शक्ल मुझे आज के बाद कभी नहीं दिखाना। निकल जाइए यहाँ से। कुछ बात बनी? बात बनी? अरे वो तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली तोड़ देनी चाहिए। किचन का सारा काम हो गया? हाँ हो गया है। वो सरला भाई आज नहीं आई? अरे तुम्हें पता नहीं है, उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसी में थोड़ा परेशान है। अच्छा बेचारी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या? सरला मौसी की बेटी को आपने कॉलेज से क्यों निकाला? उसकी क्या गलती थी? अगर उसका साल खराब हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन हैं। और रियली? अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करोगे अब तुम? लतिका दीदी, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी जूही को कॉलेज से निकाल दिया है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी दीदी। हाँ प्लीज उनकी मदद कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और एकलव्य के पैर पकड़ के उससे माफी मांगूंगा। उनकी मदद कीजिए, उन्हें मत सताइए। परफेक्ट। सरला भाई, आपकी बेटी को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारा गुनाह सजा काटने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एकलव्य से माफी मांगने से दूर होगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं,
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके खुद चला जाऊंगा। वैसे भी आप लोगों के साथ इस घर में रह के सांस लेने में घुटन होती है मुझे। एकलव्य में लक्ष्य, और मैंने सुना है कि इंसान कोमा में अपनी आसपास की सारी बातें सुन सकता है, और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी सारी बातें सुन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सीढ़ी से धक्का देने वाला मोहित था, मैं नहीं, और मुझे पता है तुम ये सच जानते हो। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं जेल में कैद था। वहां के लोगों ने मुझे बहुत मारा, और तो और मेरी किडनी भी निकाल ली उन्होंने। और ये सब कराने वाली तुम्हारी बहन थी शिवानी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ये सच सबको बता। मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा और मैं वापस आऊंगा दोस्त। अपना ध्यान रखना। शिवानी दूर हो। देखो मैंने एकलव्य से शाम उससे माफी मांग ली है। मैंने माफी मांग ली? मैंने तो नहीं देखा तुम्हें माफी मांगते हुए। जब तक मैं बस ना कह दूं ना, तुम मेरे भाई से गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे। अपने घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हाँ कि तुम्हारे जेल के ये 4 साल मेरे भाई के इस हालत के लिए काफी है? माफी मांगो मेरे भाई से। ऑलराइट, मैं माफी मांग रहा हूँ। एकलव्य मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। 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 माफ कर दो मुझे। बचो मुझे। दूर रहो मुझसे। कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? हाँ, अब तुम्हारा गुरूर कहाँ गया? तुम हर बार मुझे हरा के फर्स्ट कैसे आ जाते हो? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही स्कॉलरशिप मिलती है। राइट। तो कॉफी पीने चले? तुम्हारे फर्स्ट आने की ट्रीट। सॉरी, दोबारा फर्स्ट आने के लिए मुझे पढ़ना होगा। आई नीड टू गो टू लाइब्रेरी। तो साथ में लाइब्रेरी ही चल लेते हैं। तुम्हें कंपटीशन भी तो देना है। श्योर। तुम यहाँ से निकल जाओ। अपनी शक्ल भी मत दिखाओ मुझे। मुझसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हो। Just get out! हाय, मैंने बहुत आसानी से तो नहीं माफ कर दिया ना उसे? अरे लक्ष्य बेटा आ गया। और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ मौसी। आप ये बताइए कि जूही के साथ सब ठीक से हो गया? हाँ बेटा, लतिका दीदी ने सब ठीक कर दिया। ये बहुत अच्छी है। और लक्ष्य खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे पहले की तरह बचा हुआ खाने की आदत नहीं है। अरे बड़े भैया, हमें लगा कि शायद आपको जेल की सूखी रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है कि घर का खाना हजम ना हो, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। लक्ष्य, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। आओ ना। लक्ष्य, सब इतना प्यार से बोल रहे हैं तो आ जाओ, सबका मन रख लो। ये क्या है? ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। ये खाऊं मैं? और मिसेस मित्तल, आपको पता भी है कि मुझे पसंद क्या है? ये मटर पनीर बनाया आपने मेरे लिए, ये जानते हुए कि मुझे इससे एलर्जी है। मारने का प्लान है क्या मुझे? और लतिका जी, अगर आप इसे प्यार कहती है तो ऐसा प्यार आप ही को मुबारक। एहसान फरामोश, तुम्हें पैदा करने वाले ही तुम्हारे दुश्मन हो गए। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि आप मुझे पैदा ही ना करते। बस लक्ष्य बस, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्यार? आप में से किसी ने ये पूछा कि मुझे माथे में ये चोट कैसे लगी है? ये आप लोगों का प्यार? और मिसेस मित्तल जी, आप ही की वजह से मैं जेल गया, आप ही की वजह से मैं लंगड़ा हुआ, आप इसे अपना प्यार कहती हैं?
लक्ष्य, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ज्यादा तो नहीं लगी है ना? ओह माय गॉड लक्ष्य, बहुत दर्द हो रहा है मेरे भाई। ये झूठी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मॉम, डैड, कभी कभी तो मुझे लक्ष्य से बहुत डर लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना ये बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं इसे पैदा ही नहीं होने देता। मोहित, ये लक्ष्य तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। थैंक यू डैड। वाह मॉम, क्या ऑमलेट है। शेफ को बोलो रोज यही बनाए मॉम। बिल्कुल, बोल देती हूँ। लक्ष्य, ये घर कोई नाटक कंपनी नहीं है। पट्टी उतारो। वैसे भी यहाँ पर सबको पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। रुको, निकालो इसे। पता तो चले इस चोट का सच क्या है, झूठ क्या है। Anyway, let me help you. Keep quiet. तुम्हें सच में चोट लगी है? अरे ये कैसे हुआ? अरे जरा सी खरोच है, मर नहीं रहा ये। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे बस वो ये जानना चाहते हैं कि ये चोट गहरी तो नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी फिक्र की। मैं ऑफिस जा रही हूँ। हेलो शिवानी, लक्ष्य के सर पे जो चोट लगी उसकी जिम्मेदार तुम हो, राइट? तो अब तुमने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए कॉल किया तुम्हें कि आज के बाद ना मेरे भाई की तरफ देखना भी मत, क्योंकि उसके पीछे मैं हूँ। हेलो सरला बाई, आप मेरा कमरा लक्ष्य को दे दीजिए। वैसे भी अब वो हमारे साथ रह रहा है तो उसको बड़े कमरे की जरूरत होगी। मैडम, वो हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट के जमीन की बोली लगने वाली है। अगर सब ठीक रहा तो मोहित और शिवानी की शादी के बाद दोनों कंपनीज मिलकर वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, तो फिर सब ठीक ही होगा, राइट? ओके। कमबख्त, एकलव्य की तरह मोहित को भी तू सीढ़ियों से गिराकर मारना चाहता था। चल अभी के अभी मोहित से माफी मांग। क्यों नाटक कर रहे हैं आप? क्या आप झूठ बोलते बोलते भूल गए कि असली गुनहगार मैं नहीं मोहित है? चुप कर बदतमीज। क्यों चुप करूं मैं? मोहित की तो बचपन से आदत रही है ना, खुद गलती करके दूसरे पे इल्जाम डालने की। आप लोग ये जानते हुए भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। इतना अंधा प्यार है क्या उसके साथ? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही आपकी नाजायज औलाद है? लगता है तीर एकदम निशाने पे लगा है, और सच वैसे कड़वा ही होता है मिस्टर मित्तर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझसे इस तरह बात करने का क्या अंजाम होता है। अरे क्या कर रहे हो? पेन हो रहा है हाथ में। जल्दी मत करो, उसे चोट लगी है, वो मर जाएगा। हट जाओ सामने से, नौकरानी होकर मुझे मत समझाओ। कोई भी बीच में आएगा ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, मौसी पे हाथ उठाया था, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। अभी के अभी आपको जिंदा मार दूंगा मैं। अच्छा,
तू मुझे जान से मारेगा एक नौकरानी के लिए? मैं अभी तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मत मारिए ऐसा। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। क्या कर रहे हो आप? जवान बेटा है। जगदीश मित्तल। लक्ष्य लक्ष्य ये क्या कर रहा है? चाकू नीचे कर। तू पागल हो गया क्या? हाँ। लक्ष्य चाकू फेंक दो। हो गया हूं मैं पागल। आप सबने मुझे पागल कर दिया है। लक्ष्य चाकू रख दो। हम परिवार हैं, शांति से बैठकर बात करते हैं ना। परिवार? ये है परिवार जो मुझे मारने में लगा हुआ है कब से। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपने मुझे जन्म दिया ना, तो मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं इन सबको मारूंगा। लक्ष्य ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। मुझे सिर्फ पछतावा इसका हुआ है कि मैं घर वापस आया, 4 साल जेल में रहा और आपने असली गुनहगार मोहित को बचा के रखा। क्यों क्यों किया ऐसा? कोई जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास? और आज मैं अपना बदला पूरा लूंगा। मोहित को नर्क पहुंचाकर। मॉम, डैडी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? लक्ष्य नहीं बेटा नहीं। मोहित मोहित भाग भाग भाग। मोहित लतिका को बुला। पागल हो गया क्या तू? चाकू नीचे कर वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। रुक जा लक्ष्य, तुझे मेरी कसम है। ये बार बार कसम देकर माँ होने का फायदा न उठाया करे। मैं अभी आपका कर्ज उतार देता हूँ मिसेस मित्तल। मतलब? दी वो लक्ष्य पूरी तरीके से पागल हो गया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? हाँ, जिस तरह एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देकर अपना कर्ज उतारा था, मैं भी अपना दूध का कर्ज उतारता हूँ, अपनी उंगली काट कर। नहीं सुना आपने? He has gone total mad। दी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सेव मी दी। दी ने उस लक्ष्य के लिए मुझे धक्का मारा, ये दी ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्य! और ये उतारा मैंने अपने दूध का कर्ज। लक्ष्य! ये क्या किया तुमने? आपका कर्ज तो उतर गया माँ, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन मिस्टर जगदीश मित्तल, हिसाब अभी बाकी है। सुना आपने? लक्ष्य मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में तुम्हारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, खुद के मरने का एहसास है। छोड़ो उसे। काम डाउन, रिलैक्स। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगी। आई प्रॉमिस। जब से आया तब से हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हें मरना है तो मरो, हमें बख्श दो। लक्ष्य चलो भाई, चलिए इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसे हॉस्पिटल ले जाने की, इसे घर के बाहर फेंक दो, ये खुद देख लेगा। पागल हो गया है। सही कह रहे हैं डैड, लक्ष्य बिल्कुल पागल हो गया है। चला भाई, हुआ क्या था? मोहित बाबा ने साहब से कहा कि लक्ष्य बाबा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दी। साहब बहुत गुस्सा हो गए और अपनी बेल्ट निकालकर लक्ष्य बाबा को बहुत मारा। सीढ़ियों से धक्का दे दिया? लक्ष्य बाबा ऐसे नहीं है, वो ऐसा क्यों करेंगे जब सब घर में हो? और मोहित बाबा पर तो चोट का एक निशान भी नहीं है। मोहित क्यों झूठ बोल के लक्ष्य को फंसाएगा? और लक्ष्य का तो इतिहास ही है ऐसा करने का। रायमा, लक्ष्य कैसा है? अब ठीक है, हमने उसकी उंगली पर पट्टी कर दी है। सरला भाई, आपको लक्ष्य के साथ उसके कमरे में चाहिए। लक्ष्य ठीक है ना? लतिका, उसकी उंगली का घाव तो भर जाएगा, पर जो मैंने उसके पेट पर देखा वो नॉर्मल नहीं है। क्या मतलब? लक्ष्य के बाएं तरफ एक लंबा चीर का निशान है
मैंने चेक किया और क्या बोलो रहा है माँ? लक्ष्य के बाएं तरफ की किडनी निकाल ली गई है। और निशान देखकर लग रहा है कि साल भर पहले का है। ये कैसे हो सकता है? वो 1 साल पहले वो जेल में था। तुम क्या बोल रही हो रहमा? खुद देख लो। लतिका, तुम ठीक तो हो ना? हमें पति को रहमत, तो प्लीज जाओ, लक्ष्य का ख्याल रखो। मुझे पता लगाना होगा मेरे भाई के शरीर का सौदा किसने किया। ओके, पर तुम ठीक तो हो ना? पक्का? हेलो मेहता, मुझे लक्ष्य के साथ 1 साल पहले वो जो भी हॉस्पिटल में गया था उसके साथ क्या क्या हुआ, उस सब के बारे में मुझे जानना है। मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? सरला भाई, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ मोहित बाबा, मैं लक्ष्य बाबा के लिए हॉस्पिटल स्मूदी लेकर जा रही थी। ओह, दैट्स सो स्वीट। और ये करने के लिए आपको किसने बोला? वो उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया क्या करना है। आप शायद अपनी औकात भूल रही है कि आप इस घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं है। वो अभी लक्ष्य बाबा को हेल्दी खाना खाने की जरूरत है। और मुझे नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। वो लक्ष्य बाबा को अभी ताकत की जरूरत है, तो इसीलिए स्मूदी बनाकर लेके जा रही। स्मूदी? तो अब इस घर के नौकर डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जस्ट बिकॉज लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो आप उसके लिए स्मूदी बना के लेके जा रही है, उसकी सेवा कर रही है। और मैं इस घर का गोद लिया बेटा हूँ, तो मेरी सेवा नहीं करेंगी आप? हाँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मॉम, डैड, प्लीज इधर आइए, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। मोहित, क्या हुआ? देखिए ना सरला भाई क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो उसको ये स्मूदी मिलेगी, और मैं गोद लिया बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहित से ऐसे बात करने की? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या कहना चाहती हो तुम? मोहित झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने बढ़ती उम्र की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरला। उस लक्ष्य के बारे में ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? ये स्मूदी मोहित को दो। बेचारे लक्ष्य की किस्मत ही खराब है। अब मुझे भी लगता है कि उसे कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। थैंक यू मम्मा। दीप, लतिका, ये मोहित से डब्बा क्यों लिया तुमने? सीरियसली मॉम, आपकी आंखों में इसके प्यार की कोई पट्टी वट्टी बंधी है क्या? मैंने आपका सगा बेटा मौत के मुंह से वापस आया, आपको दिखाई नहीं देता? क्या कह रही हो तुम? लक्ष्य का इतना खून बह रहा है, उसको इस वक्त ताकत की जरूरत है, और आप इसे स्मूदी दे रहे हो जिसे स्मूदी पसंद तक नहीं है। लतिका, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? आप तो कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। बचपन में लक्ष्य किडनैप हो गए थे क्योंकि आप आराम से सो रहे थे, तो ये आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आज वो ऐसा है। लतिका, आपको पता है, आज पहली बार मुझे लक्ष्य का पेन महसूस हो रहा है। वो सही कहता है, ये घर नहीं नर्क है, और उसे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। कि जाकर आप लक्ष्य को दीजिए। अगर किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की ना, तो मैं देखती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आज हर बात पे दी लक्ष्य की तरफदारी क्यों कर रही है? आप जाइए। सरला भाई,